पूछ लेना, ठीक है। अभी मेरा स्लाइड विजिबल हो रहा है? यस सर। ओके, ये आपका स्टार्ट हो रहा है आज से। मैं अभी स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, आपका स्टार्ट हो रहा है फोर्थ सेमिस्टर का। ये है आपका कौन सा मॉड्यूल? मॉड्यूल 2। इस पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर फर्स्ट है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट सब पढ़ेंगे। सेकेंड है फुल वेव रेक्टिफायर। थर्ड है, ये आपका सिंगल फेज के लिए पढ़ लिए, फिर उसका 3 फेज के लिए पढ़ेंगे इसी में। तो ये तीनों और चारों पार्ट को हम लोग इसी से मतलब इसी मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे। तो मैं पहले एक बात बता देता हूँ कि रेक्टिफायर चीज क्या है। रेक्टिफायर एंड रेक्टिफिकेशन दोनों है डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? रेक्टिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं अगर इस स्लाइड से मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, ये मैं लिखा हूँ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। पहले रेक्टिफायर को जाने से पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, व्हाट इज योर रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन पहले समझ लो, फिर उसके बाद आप लोग जाना रेक्टिफायर में। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है? This is the process of conversion of alternating voltage to DC voltage. समझ में आ रहा है? What I am telling, this is the process of conversion of alternating voltage to DC voltage. ओके, यह आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हुआ? एसी वोल्टेज। एसी टू डीसी कन्वर्शन जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं, द प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। देन हम लोग आते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। तो ये क्या है? ये एक रेक्टिफायर एक है सर्किट। मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा? दिस इज एन अरेंजमेंट of devices which does what? Rectification. समझ में आ रहा है क्या मैं बोला? कपिलेश्वर समझ में आ रहा है ये वाला बात? यस सर। रेक्टिफिकेशन क्या है? आंसर दो, क्या है रेक्टिफिकेशन? जी, It is the process of conversion of कन्वर्शन ऑफ, हाँ alternating voltage to DC voltage. राइट। मतलब ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर डायग्रामेटिकल देखेंगे उसको, ये आपका एसी वोल्टेज रहा, हाँ कि नहीं? ये आपका टाइम एक्सिस रहा, ये आपका वोल्टेज रहा मैक्सिमम वोल्टेज, ये आपका साइनसोइडल वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस जब कन्वर्ट होके आपका क्या होगा, डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप का वोल्टेज में। ये आपका डीसी वोल्टेज है, ये आपका VDC है, ये आपका फुल्ली वोल्टेज है टाइम के इंस्टेंट में। ये क्या हो रहा है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है, नेगेटिव भी जा रहा है। जब ये कन्वर्ट होके टोटली फुल्ली पॉजिटिव हो जाएगा और डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन। समझ में आया?
है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अभी इसी प्रोसेस को कौन करेगा? ये तो प्रोसेस को हम लोग बोल दे रेक्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को अभी फुलफिल कौन करेगा? एक एक सर्किट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ भी एक सर्किट जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, एक सर्किट तो करेगा उसको कन्वर्ट। तो उसी सर्किट को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस व्हिच डॉस रेक्टिफिकेशन। मतलब वही एसी से डीसी कन्वर्शन करेगा जो सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें? तो ये क्या होता है, ये तीनों फैक्टर में डिवाइड होता है। सिंगल फेज, हाफ वेव, जो रेक्टिफायर होता है ये एक्चुअली लोड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लोड कौन सा लेंगे हम? एक है रेजिस्टिव लोड, ठीक है। एक लेते हैं रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड। मतलब ये आपका हुआ आरएल सर्किट, ये आपका हुआ आर सर्किट, और एक मैं बोलता हूं रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड बैटरी। मतलब ये आपका हुआ आर एल ई सर्किट। डाउट है इसमें? तीनों सर्किट को लेके हम लोग रेक्टिफायर को अभी डिजाइन करेंगे। तो उसका कैसे वो सर्किट वर्किंग प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, और उसका वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज क्या है, आरएमएस वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, एवरेज करंट, आरएमएस करंट क्या है, फिर फॉर्म फैक्टर क्या है, सब सब उसमें हम लोग पढ़ते जाएंगे। ये वाला एक्रॉस ईच लोड, और उसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा, और उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये सब हम लोग इसी रेक्टिफायर के अंदर पढ़ेंगे। ये रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन और क्या क्या सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, किसमें डाउट है? यस नो सर। सर। डाउट नहीं है? नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं अभी। सर डाउट है तो किसमें? सर हमारा इंटरनल में मॉड्यूल 2 भी आएगा। देखो, आपका 4 मॉड्यूल होता है, हाँ कि नहीं? Yes, यस sir. सर। मतलब सिलेबस में 4 मॉड्यूल है, तो इंटरनल 2 ही होगा, ठीक है। तो अभी मैं 10 क्लासेस कंप्लीट कर चुका हूँ, तो ये भी लग जाएगा, ये भी कंप्लीट करने में मिनिमम 10 क्लासेस लग जाएगा ये मॉड्यूल को, राइट। तो ये अगर 10 क्लासेस लगता है तो 20 क्लासेस आपका गया इंटरनल के लिए। मैं बोल रहा हूँ जितना तक आप इंटरनल में अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। मैं जो पढ़ाता हूँ समझने के लिए कोशिश करिए। जहां तक पढ़ाई हो रहा होगा, और मैं कुछ दिन टाइम लेके उसको आपको मतलब पर्सन बता दूंगा, ठीक है। इंटरनल में कितना आएगा। अगर मेरा फुल कोर्स सेमिस्टर में आता है, 2 इंटरनल में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को, राइट। तो उसी हिसाब से मैं तो पहले मॉड्यूल का सब पॉसिबल क्वेश्चन बता चुका हूं आप लोग को। आप अगर असाइनमेंट बना लेते तो वो सब आप इजीली आपका हो जाएगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। तो आप सर्किट डायग्राम बना देना और उसका एक्सप्लेनेशन लिख देना, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये थोड़ा मतलब मैं इजी प्रोसेस में हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जहां तक पढ़ाई होगा मॉड्यूल 2 का, वहां तक मैं कोशिश करूंगा कि खत्म करने के लिए। अगर खत्म नहीं होता है, जहां तक पढ़ाई होगा वहां तक एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। आपका समझने में डाउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मुझे बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंटरनल में जितना पर्सन पढ़ाई होगा उतना तक मैं पूछूंगा। अगर आपको उसी मतलब मान लो ये वाला चैप्टर आपका डाउट है, ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, डाउट क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको मैं पहले से भी बोल चुका हूँ कि आप एक कॉपी एंड पेपर रख के रखिए पास में।
तो आप उससे मैं जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ और डायग्राम जो दिखा रहा हूँ वो आपको बनाते जाइए, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा और आपका थोड़ा थोड़ा नोट भी आपके पास रहेगा। जब आप असाइनमेंट बनाना तभी उसको देख के पूरा फुल्ली असाइनमेंट बना देना, तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, और ये वाला मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको, वो ऐसा नहीं कि मतलब डाउट रह जाएगा, इसमें पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो उसके बाद इसी के रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी करा दूंगा। तो क्या होगा आपका, तो कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला भी आप डिराइव कर लिए, तभी प्रॉब्लम एक सॉल्व कर देते, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप एक पेन एंड पेपर रख के रखिए पास में, ठीक है। यस सर। ओके, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं। ये एक्चुअली क्या है, मैं क्या किया हूं, पहले आप सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंटेशन को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल और वेवफॉर्म को समझेंगे। आपको अगर क्वेश्चन में पूछूंगा डिराइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ, मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूँ डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर लोड, आपको सर्किट डायग्राम भी बनाना होगा, वेवफॉर्म भी बनाना होगा, और एवरेज वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालते हैं उसको भी बनाना होगा। ये मैं पढ़ा के आपको क्वेश्चन भी बोल दूंगा कि क्या आ सकता है एग्जाम में, और एग्जाम में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से ही क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली उसी से ही आएगा। और मतलब पूरा सिलेबस को लेके मैं पढ़ा रहा हूँ और सिलेबस के हिसाब से मैं पीपीटी भी बना रहा हूँ, ठीक है। आपका डाउट अगर किसी भी सर्किट में होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अभी मैं शुरू करूं एक्सप्लेनेशन इसका। यस हेलो, सर। ओके ओके, अभी हम लोग जाते हैं, पहले टाइटल क्या है आपका, सिंगल फेज सर्किट। ये आपका हुआ, पहले मैं बोल दे रहा हूं, ये आपका हुआ सिंगल फेज सर्किट। हाफ वेव क्यों बोल रहा हूं, हाफ वेव क्यों बोल रहा हूं इसमें, क्योंकि मैं एक ही डायोड ले रहा हूं। डायोड यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल डिवाइस, आंसर दीजिए। तो यूनिडायरेक्शनल सर। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस मतलब ये क्या होगा, ओनली एक ही कंडीशन में काम करेगा डायोड का, अगर डायोड का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा और एनोड कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड कनेक्टेड होगा नेगेटिव टर्मिनल से। ये वाला बात तो आप जानते ही हैं, डायोड में पढ़ा चुका हूं। और क्यों होता है डायोड में ये वाला चीज, मैं तो पढ़ा चुका हूँ, पीएन जंक्शन में क्या करता है, कैसे वो अट्रैक्ट करता है, ये वाला तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस सब पढ़ा चुका हूँ, हाँ कि नहीं। यस और नो बोलिए। हेलो, समझ पा रहे हो ये वाला बात मैं जो बोल रहा हूँ। यस सर। ये मैथमेटिक्स टाइप है, या आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि नहीं तो मैं प्रोसीड कर जाऊंगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर आप लास्ट में फिर और एक बार पूछना, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि डायोड का कैसे हुआ था, कैसे उसका स्ट्रक्चर रहेगा, उस हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने से ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। इसका मतलब तो डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अगर मैं उसका सर्किट को रिवर्स कर देता हूं तो वो रिवर्स बायस कंडीशन फॉलो करेगा, तो उसमें क्या होगा, ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये वाला बात हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। इसी कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग अभी एसी टू डीसी कन्वर्शन करेंगे, ठीक है। ठीक है ऑल ऑफ यू, अभी आपको समझ में आ रहा है सब। यस सर। ओके, तो इसमें क्या है, सर्किट डायग्राम पहले देख लो। सर्किट डायग्राम क्या है, एक सोर्स वोल्टेज लिया गया है, सोर्स वोल्टेज एसी टाइप का लिया गया है, तो इसका मतलब सोर्स वोल्टेज का सिंबल हो गया वी एम साइन ओमेगा टी। साइन फंक्शन क्यों है, साइन फंक्शन क्यों लिया गया है यहाँ पर,
साइन फंक्शन इसलिए ले गया है क्योंकि ये एससी सर्किट है, एससी मतलब ये साइनसोइडल वेवफॉर्म देगा, ठीक है। तो अभी ये साइनसोइडल होगा, अदरवाइज कॉस होगा, मगर ये कॉन्टिन्यूस वेवफॉर्म होगा, ऐसा टाइप स्क्वायर टाइप नहीं होगा, ये साइनसोइडल वेवफॉर्म ही होगा, क्योंकि हमारा ग्रिड करंट और ग्रिड वोल्टेज कैसे आता है, और इससे साइनसोइडल वेवफॉर्म के जैसे ही आता है। ओके, ऐसा ही आता है, थ्री फेज का सिंगल फेज में वो साइनसोइडल वेवफॉर्म में आता है। तो इसीलिए इसका सर्किट क्या रहेगा, वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये मेरा सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, उसमें ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वो जो वोल्टेज आता है, मैं पोलैरिटी टेस्ट भी बोल चुका हूँ, ये करंट अगर जाता है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हुआ ऐसा डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये ईएमएफ अगर ये ईएमएफ से इक्वल होता है तो ये वाला साइन पोलैरिटी सेम रहेगा। आप लोग टेस्ट भी कर चुके हैं ऐसा, शॉर्ट सर्किट करके, यहाँ पर ओपन सर्किट करके, ठीक है। तो अगर मैं इसका वोल्टेज इधर आ गया यहाँ पर, तो ये वाला सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अगर मेरा थोड़ा सा लोड के हिसाब से यहाँ पर मेरा 5 वोल्टेज 5 वोल्टेज है, यहाँ पर मेरा वोल्टेज स्टेप अप करना है, तो यहाँ पर मैं 10 वोल्टेज उसको कर दिया थोड़ा सा, मतलब आपको एग्जाम्पल की तरफ से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है इधर से, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मेरा वोल्टेज इधर से बढ़ रहा है, तो सर्किट में करंट कैसे जाएगा, ऐसा होके ऐसा जाएगा, ठीक है। तो सर्किट में करंट फ्लो कैसा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, तो मतलब करंट डायरेक्शन ऐसा जाके ऐसा रहेगा, हाँ कि नहीं। तो ये डायोड का क्या चीज है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है कि नहीं। यस सर। तो ये मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में क्या किया, पॉजिटिव को कनेक्ट किया, नेगेटिव को क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो अभी डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, देखो और एक चीज में समझा दे रहा हूं, मैं क्या बोला था पहले, वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी मैं ऊपर से बोल चुका हूं, ठीक है। और सर्किट में क्या होता है, एक डायोड कनेक्ट कर दिया, उसके अक्रॉस में एक रेजिस्टिव लोड लगा दिया, और रेजिस्टिव की लोड के हिसाब से मैं क्या करूंगा, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट वोल्टेज, हाँ कि नहीं, यस और नो। यस सर। तो मान लीजिए यहाँ पर सोर्स वोल्टेज में बोला हूं, अभी मैं सिर्फ ये वाला साइकिल में बोलूंगा, मतलब जीरो से पाई वाला सर्किट को आप फॉलो करना, कहां से कहां तक, ये वाला आपका सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। और ये टोटल आपका कैसा है, टोटल ये आपका कैसा है, ये आपका है वी एम साइन ओमेगा टी। और मैं अगर बोलूंगा साइन पाई बाई टू इज हाउ मच, साइन पाई बाई टू साइन 90 कितना है, जीरो। साइन 90 जीरो नहीं है, साइन 90 1 है, साइन 180 जीरो है, हाँ कि नहीं। यस सर। साइन 90 कितना है, 1। यस सर। साइन 90 कितना है, 1। साइन 90 क्यों 1 है, देखो इधर देखो सर्किट में, पहले देखो डाउट नहीं रहेगा इसमें, जीरो से स्टार्ट हुआ मेरा, साइन जीरो में क्या बोला था, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी कितना है, थीटा एंगल, यस सर। ठीक है। तो अभी साइन जीरो कितना है, जीरो, तो क्या होगा, v इक्वल टू वी एम साइन जीरो इज जीरो, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, जीरो। तो जीरो में कितना रहेगा वोल्टेज, पूरा जीरो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एंगल को थोड़ा बढ़ा रहा हूं, मतलब जीरो से अभी आ गया, कितना आ गया, पाई बाय
मान लो 60 डिग्री आ गया तो वोल्टेज थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। Yes, sir. जब 90 डिग्री आता है तो 90 डिग्री में साइन 90 कितना होता है, वो 1 होता है। तो साइन 90 अगर 1 हुआ तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम वोल्टेज अवेलेबल है, Vm इक्वल टू मैक्सिमम हो गया। समझ में आया यहाँ पर क्यों Vm मैक्सिमम है? Yes, sir. तो अभी फिर साइन 180 जी और जीरो, तो फिर डिक्रीज होके होके मैक्सिमम से फिर डिक्रीज करेगा, मतलब 90 तक एंगल बढ़ता जाएगा, मतलब वोल्टेज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब 90 हो जाएगा तभी क्या होगा, फिर एंगल डिक्रीज कर कर करके कितना तक आएगा, पाई में पूरा जीरो हो जाएगा। ये आपका हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव में उसी तरीके से जाएगा, यहाँ पर भी उसी में मैक्सिमम होगा, फिर जाकर 2 पाई में फिर जीरो हो जाएगा। ये आपका है पॉजिटिव टू नेगेटिव साइकिल। समझ में आ रहा है? ये आपका सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। Yes, sir. तो अभी में क्या क्या मिला मुझे, एक पॉजिटिव वोल्टेज मिला, एक नेगेटिव वोल्टेज मिला सिस्टम में, हाँ कि नहीं? मतलब ये वाला साइड हुआ अभी, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला साइड हुआ मेरा क्या, पॉजिटिव, और ये वाला साइड हुआ मेरा व्हाट, नेगेटिव। समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, हाँ कि नहीं? ठीक है। तो अभी मेरा, मैं ये वाला साइकिल लूंगा, जीरो से पाई तक मैं सिर्फ सर्किट लेता हूं, जीरो से पाई तक। तो क्या होगा अभी मैं तो आपको समझाऊंगा। जीरो से पाई अगर लेता हूं तो मेरा यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, तो डायोड ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? On. डायोड ऑन रहेगा, तो उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आपका हो गया शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना होता है, जीरो। तो करंट कहां से कहां तक जाएगा, ये वाला सर्किट से गया लोड के अक्रॉस में जाएगा, फिर आके यहाँ पर पहुंच जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? तो अगर मेरा डायोड पूरा ऑन है तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा। तो Yes. ये जो आउटपुट वोल्टेज का कर्व कैसा रहेगा, ऐसा ही तो रहेगा, सेम। क्योंकि रेजिस्टिव लोड में क्या होता है, फुल्ली ड्रॉप होता है वोल्टेज, तो ड्रॉप करके आउटपुट वोल्टेज आपका कर्व ऐसा ही आएगा, हाँ कि नहीं? Second one. हाँ, ये आपका लोड वोल्टेज है ना, V0 आउटपुट वोल्टेज। मतलब जब भी मैं सर्किट में पॉजिटिव हाफ दे रहा हूं, ये वाला दे रहा हूं पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो मेरा सर्किट कंडक्ट करता है कि नहीं करता है? Yes, sir. करता है. अगर कंडक्ट करता है तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। Yes, sir. तो अगर वो वोल्टेज ड्रॉप होगा, किसी हिसाब से ड्रॉप होगा, जो जिस हिसाब से सोर्स करंट आएगा और सोर्स वोल्टेज जिस हिसाब से सप्लाई देगा उसी हिसाब से ही ड्रॉप होगा लोड के अक्रॉस। Yes, sir. तो कर्व, ये वाला कर्व ऊपर वाला कर्व से पूरा इक्वली रहेगा, हाँ कि नहीं? सर वो रेजिस्टिव लोड है उसलिए इन फेज है. क्या इन फेज है? कर्व. हाँ, कर्व इन फेज क्या है, मतलब ये जो कर्व है उसके हिसाब से ये रहेगा, मतलब इक्वल ही रहेगा, मतलब जितना आप सप्लाई वोल्टेज दोगे उतना ही वो लोड आपका कंज्यूम करेगा उसी हिसाब से। मैं अगर सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट दे रहा हूँ तो लोड भी 5 वोल्ट ही कंज्यूम करेगा, 10 वोल्ट दे रहा हूँ तो 10 वोल्ट कंज्यूम करेगा, और 20 वोल्ट दे रहा हूँ तो 20 वोल्ट भी कंज्यूम करेगा। मतलब कर्व के हिसाब से ये आपका साइनसॉइडल कर्व रहा। मैं अभी 5 दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका 10 मैक्सिमम वोल्टेज है, फिर आ गया 5 को, फिर आ गया 0 को। इसी टाइप का भी ये सर्किट ही रेजिस्टिव लोड है, इसीलिए उसी टाइप का सर्किट फ्लो करेगा, ठीक है। यस सर. तो अभी करंट क्या होगा बोलिए, वोल्टेज अगर इतना है करंट क्या रहेगा? नहीं आएगा आपको? करंट मैक्सिमम.
करंट मैक्सिमम होगा जी बाबू, कितना होगा? मेरा वोल्टेज V0 इक्वल टू VS हो गया, हुआ कि नहीं इधर? यस सर। तो मैं पूछ रहा हूँ लोड करंट कितना रहेगा। आप ये नहीं बोल सकते रेजिस्टिव लोड है, तो ये आपका वोल्टेज हो गया, टोटल वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ये आपका रेजिस्टिव लोड है, तो करंट नहीं निकल जाएगा इसमें? यस सर। तो उसी हिसाब से ही फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, रेजिस्टिव लोड, वोल्टेज वेरी कर रहा है, तो वोल्टेज जिस हिसाब से वेरी कर रहा है तो करंट भी आपका उसी हिसाब से वेरी करेगा, है कि नहीं? यस सर। तो मैक्सिमम करंट कितना होगा? Vm बाई आर, बिकॉज वी एस कितना होता है, मैं बोला था Vm साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी कितना होता है, कब मैक्सिमम होता है? जब 990। ओमेगा टी इक्वल टू साइन 90। तो वी एस इज इक्वल टू Vm हुआ था तभी, किसमें? 90 डिग्री एंगल में, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री एंगल में Vs इक्वल टू Vm हुआ था, तभी मैं क्या करूंगा, लोड वोल्टेज कितना रहेगा? V0, V0 ऑल्सो Vs इज ऑल्सो इक्वल टू Vm, होता है कि नहीं होता है? इधर पढ़ाए थे V0। तो अभी लोड करंट कितना होगा? लोड करंट इज इक्वल टू V0 बाई आउटपुट वोल्टेज बाई R, अदरवाइज Vs बाई R, अदरवाइज Vm बाई R होता है। यहाँ पर लिखा गया है Vm बाई R, हुआ ये वाला। लोड करंट समझ में आया? यस सर। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि डायोड वोल्टेज कितना रहेगा, बोलो डायोड वोल्टेज कितना रहेगा इसी में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, बोलो। मैं लिख चुका हूं और सर्किट डायग्राम में लिखा हुआ भी है, और क्यों रहेगा मैं भी बोल चुका हूं। क्यों? डायोड वोल्टेज आपका रहेगा शॉर्ट सर्किट है उसकी। 0, बिकॉज ये आपका शॉर्ट सर्किटेड है, डायोड फॉरवर्ड बायस है। अगर मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस है तो वोल्टेज कितना रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है। शॉर्ट सर्किट होने से ही करंट फ्लो करेगा। अगर ये ओपन सर्किटेड होता तो कितना रहता, वो वाला चीज है। अगर ओपन सर्किटेड रहेगा तो उसका भी कर्व मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये क्लोज सर्किट का आपका ये वाला पॉजिटिव हाफ समझ में आ गया सबको? 0 से पाई तक समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। सर वो लास्ट में VD, यस सर, वो 0 है। 0 है ना अभी? यस सर। तो ये वाला 0 क्यों है? आपका शॉर्ट सर्किट ऑफ डायोड, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला पोर्शन? यस सर। ये आपका हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में, मैं बोल दिया। अभी मैं बोलूंगा क्या, नेगेटिव हाफ साइकिल में अभी बोलूंगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या बोलूंगा मैं अभी? नेगेटिव हाफ साइकिल कहां से कहां तक जाएगा? पाई से 2 पाई। हाँ 2 पाई, वेरी गुड। अगर मेरा पाई से 2 पाई जाता है नेगेटिव हाफ साइकिल, तो क्या होता है अभी हम लोग को समझना है। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। अभी मेरा क्या करूंगा, रिवर्स बायस कंडीशन करूंगा। करंट जा रहा है मगर करंट का नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वाला पार्ट अभी जाएगा उसमें। मतलब सर्किट तो ऐसा था, पहले वाला सर्किट में ऊपर वाला पार्ट चला गया, अभी नीचे वाला है नेगेटिव डायरेक्शन का जो पार्ट है अभी जाएगा। तो नेगेटिव अगर जाता है, नेगेटिव करंट में सप्लाई करता हूं, इसमें नेगेटिव करंट है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव को अभी मेरा नेगेटिव से कनेक्शन हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव को मैं पॉजिटिव, मतलब ये वाला सर्किट आपका चेंज हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अभी नेगेटिव पार्ट को मैं पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट किया हूं, ये नेगेटिव वाला को ये पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट किया हूं। तो क्या रहेगा ये वाला डायोड का सर्किट कैसा एक्ट करेगा अभी? सर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट होता है, इस तरीके से ओपन हो गया, ये वाला पार्ट एक है पॉइंट, ये वाला एनोड है, ये वाला कैथोड है। ओपन सर्किट मतलब ऐसा है, ओपन सर्किट हो गया, ठीक है।
तो ये वाला गैप आपका नहीं रहे उधर, ठीक है। ये वाला गैप अगर नहीं रहता है तो क्या होता है, VD यहाँ पर कितना होगा, सर जीरो। जीरो नहीं होता है, ये वाला पहले का था। VD यहाँ पर कितना होगा, बिकॉज ये ओपन सर्किटेड है। शॉर्ट सर्किट में VD जीरो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में करंट पास कर रहा है। ओपन सर्किट में क्या होगा, यहाँ पर VS क्या है, मतलब रिवर्स बायस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में राइट, VS इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में, रुको ये वाला इसमें आते हैं, राइट। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं उसको, यहाँ पर देख लो, ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट को थोड़ा देख लो, ये वाला नेगेटिव। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में कैसा होगा, एक सेकेंड उसको मैं समझा देता हूं और एक ये करके, तो आप समझना जाएंगे इजीली। रुको, आपको ठीक से दिख रहा है अभी पूरा सर्किट, ठीक है। Yes, यस sir. सर। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला पॉजिटिव आपका नेगेटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आपका पाई से 2 पाई बाय कंडीशन अभी आ रहा है, ठीक है। तो पाई से 2 पाई बाय, देखो यहाँ पर क्या है सर्किट, यहाँ पर आपका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, VM। इसमें कितना है, रिवर्स बायस में कितना है, बोलो, दिख माइनस तो रहा है, हाँ राइट, वेरी गुड, माइनस VM, इसमें प्लस VM था, ठीक है। तो अभी मेरा रिवर्स बायस कंडीशन चल रहा है करंट का, यहाँ पर आपका मैं एनोड लगा देता हूं, ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। अभी एनोड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव। कैथोड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव। अगर मेरा ऐसा कनेक्शन होता है तो डायोड का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ओपन सर्किट। अगर डायोड ओपन सर्किट रहता है उसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना रहेगा, मतलब वोल्टेज जो भी रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। वहां पर क्लोज सर्किट में कितना था, BD में जीरो रहता है, क्योंकि ये आपका शॉर्ट सर्किट होता है, तो वोल्टेज एक ड्रॉप, इसमें क्या होगा, ड्रॉप तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये अगर शॉर्ट सर्किटेड हो गया तो करंट आपका इजीली पास कर गया, तो शॉर्ट सर्किटेड नहीं हुआ। ये ओपन सर्किटेड में, ये अगर ओपन रह गया, इसके अक्रॉस में कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, BD, तो वो जो रहेगा मैक्सिमम रहेगा। अभी वो बात है कि ये मैक्सिमम पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में रहेगा, हाँ कि नहीं। कोई बोल सकता है कि पॉजिटिव में रहेगा कि नेगेटिव में रहेगा, ये जो मैक्सिमम वोल्टेज, कपिलेश्वर और सत्य प्रकाश, संजय, आंसर दो। आएगा या नहीं आएगा कपिलेश्वर, सर नेगेटिव साइड से जा रहा है ना एनोड को। डेफिनेटली यही तो बोलना है, इतना ही एनालिसिस करना है कि क्या हो रहा है। नेगेटिव साइड से जा रहा है मतलब ये आपका नेगेटिव रहेगा, राइट। यस सर। तो अभी है, अभी लोड वोल्टेज कितना रहेगा ये आप बोलना, मैं तो आपको पहले समझा दिया हूं, अभी आप बोलो कि लोड वोल्टेज कितना रहेगा। डायोड आपका ओपन सर्किटेड है तो लोड वोल्टेज कितना रहेगा आप बोलिए। जीरो। वेरी गुड,
लोड वोल्टेज आपका अगर 0 होता है तो अब लोड करंट कितना रहेगा? 0। वेरी गुड। और डायोड वोल्टेज में तो बोल चुका हूं कितना रहेगा, बोल चुका हूं इधर -Vm। ठीक है, ये तीनों वाला कंडीशन हो गया। अभी आप ग्राफ बना सकते हैं। V0 हो गया इधर, I0 इधर 0, अभी Vd हो गया -Vm। ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये आपका हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव में डायोड फॉरवर्ड बायस, ये आपका हो गया रिवर्स बायस। कंप्लीट हुआ 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ये आपका 1 साइकिल है 0 से 2 पाई। तो ये 2 पाई से फिर वही साइकिल कंटिन्यू कर रहा है, 2 पाई से 4 पाई वही साइकिल, 2 साइकिल, सेकेंड साइकिल। तो उसी हिसाब से ही फ्लो करेगा। फिर पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव के बाद फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, तो उसी हिसाब से कंडक्ट करेगा। इसी में किसी का डाउट है तो मुझे बोल सकते हैं अभी, जिसका भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ भी। आराम से पूछो। कपिलेश्वर डाउट है? सत्यप्रकाश, अनिमेश, दीप्तेश, चंद्रशेखर, कुछ भी डाउट नहीं? नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं अभी? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े? सर्किट का डायग्राम से आप वेवफॉर्म को निकालना मैं समझा दिया, राइट? अभी हम लोग आपको कैलकुलेट, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम वोल्टेज लेके मैं समझा दिया, मगर हर केस में वो मैक्सिमम वोल्टेज तो प्रोवाइड नहीं करेगा, करेगा क्या? मैक्सिमम वोल्टेज हर केस में प्रोवाइड करेगा क्या वो? नो सर। तो अगर मेरा मैक्सिमम वोल्टेज वो प्रोवाइड नहीं करता है तो हम लोग को एवरेज वोल्टेज का एक्यूरेट वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसी टाइप में देखिए, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका। देखो, मैं अभी क्या बोला, आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, राइट? तो अगर मेरा आउटपुट वोल्टेज में अभी निकालूंगा V0 इक्वल टू, मैं कितना साइकिल में निकालूंगा? मैं इंडिविजुअल लेके आपको दिखा दिया। अभी मैं कितना साइकिल के लिए निकालूंगा? मतलब ये वाला साइकिल 1 साइकिल के लिए निकालूंगा, ये वाला टोटल वोल्टेज के लिए मेरा V आउटपुट निकालना होगा एक साइकिल के लिए पूरा। तो एक साइकिल में टोटल टाइम पीरियड कितना है? पाई 2 पाई। 2 पाई बाबू, 0 से 2 पाई तक कंडक्ट करता है ना एक साइकिल पूरा। सर मेरे को हाफ साइकिल है। हाँ ठीक है, ठीक है, मगर समझ में आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल हाँ। मतलब आउटपुट वोल्टेज में टोटल के लिए निकालूंगा। अभी मैं अभी इंडिविजुअल लेके आपको समझा दिया, मगर अभी मैं आउटपुट वोल्टेज टोटल के लिए निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो मेरा टोटल सर्किट कितना है? 2 पाई तक है, कंडक्ट कर रहा है फुल साइकिल के लिए, मतलब हम लोग देखेंगे। मगर आपका आउटपुट ऑन कितना तक होता है? एक ही साइकिल में ऑन होता है, वो है 0 से पाई तक, है कि नहीं? तो अगर मेरा एक ही साइकिल के लिए ऑन होता है ये वाला पार्ट, इसीलिए मैं लिखा हूं आपका एक ही साइकिल के लिए ऑन है, और ये आपका कंडक्शन है 0 से 2 पाई, मतलब मैक्सिमम साइकिल कितना तक कंडक्ट कर रहे हैं? 2 पाई तक, इसलिए 1/2 पाई लिखा गया है। मतलब टोटल आउटपुट, मतलब आउटपुट फॉरवर्ड बायस कंडीशन डिवाइडेड बाय योर टोटल टाइम। समझ में आया? एवरेज वोल्टेज कैसे निकाल रहा हूं? इसी तरीके से फुल वेव में क्या करेगा? फुल वेव में टोटल करेगा कंडक्शन,
तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट में 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं ये हाफ के लिए निकाल रहा हूं, तो हाफ के लिए ये एक ही साइकिल के लिए ऑन होता है, मतलब एक ही पॉजिटिव में सिर्फ ऑन होता है, नेगेटिव में तो वो 0 हो गया। तो इसीलिए तो एक ही साइकिल के लिए ऑन कंडीशन रहा डिवाइडेड बाय आपका 2 पाई, जहां से स्टार्ट होके जहां से एंड हुआ। समझ में आया? सर एवरेज का मतलब हाफ है। इसमें इसमें यस देखो, दो दो साइकिल, अगर मेरा एवरेज मतलब एवरेज क्या होता है? एवरेज हुआ कि आपका जितना, अगर मान लो V1 V2 V3 V5 V6 V7 V8, मतलब वोल्टेज आपका 10 वोल्टेज है, तो आप सभी वोल्टेज को ऐड करके उसको डिवाइडेड बाय 10 करने से आपका एवरेज निकल जाएगा, राइट? है कि नहीं? यस सर। तो इसमें मैं एवरेज कैसे निकाल रहा हूँ? इसमें मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, ये आपका टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल मतलब वोल्टेज कहां से कहां तक जाएगा, ये वाला फास्ट साइकिल से जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, है कि नहीं? मतलब कंडक्शन तो यही है ना प्रिंसिपल, उसके हिसाब से आउटपुट कब देता है, मतलब लोड कब कब ऑन होता है। तो लोड आपका एक ही बार ऑन होता है जब पॉजिटिव होता है। तो टोटल कंडक्शन टाइम, तो टोटल टर्न ऑन टाइम ऑफ द लोड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दिस इज योर 1/2 पाई, ये वैल्यू। ठीक है? यस सर। तो अभी दूसरा चीज है कि ये वाला Vm sin ओमेगा टी तो आपको पता है, ये आपका Vs एंड डी ओमेगा टी है, और ये टाइम कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई तक होगा, क्योंकि 0 से पाई तक आपका सर्किट टर्न ऑन होता है। समझ में आया? हाँ बोलो। डाउट है किसी का? है या नहीं है? नो सर। ये जो वाला पार्ट मैं निकाल रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये इसी एरिया का वैल्यू को डिफाइन करने के लिए निकाला हूं। तो इसी हिसाब से मैं, एक्चुअली आपका क्या फाइंड आउट करना है, ये सर्किटिकल सर्किट जो इसी तरीके से है उसी तरीके से मैं इसको निकालने के लिए कोशिश किया। तो ये वाला V जो 0 है, किसी भी किताब में जाइए तो ये वाला पार्ट ऐसे ही समझा गया होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका एरिया ऑफ दिस सेक्शन, एरिया 1। देखो 0 से पाई तक उसका इंटीग्रेशन किया, और Vm sin ओमेगा टी dt है उसका वैल्यू करके उसको इंटीग्रेशन कर दिया, तो तभी जाके मेरा आउटपुट वोल्टेज कितना होगा उसका एवरेज मैं निकाल सकता हूं। ठीक है? तो अभी मुझे बोलो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डी ओमेगा टी क्रॉस, उसका इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। ये वाला चीज पता है तो आप लोग को? कपिलेश्वर? यस सर। तो ठीक है, तो ये बोलने में इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ? तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस ओमेगा टी। तो ये वाला इंटीग्रेशन से मैं क्या कर दिया, ये वाला 0 हुआ, ये वाला ऊपर वाला पाए है, तो अभी मेरा इसको थोड़ा, सॉरी साइन ओमेगा टी माइनस कॉस है इधर, ठीक है? तो अगर मेरा माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसको अगर मैं थोड़ा यहाँ पर चेंज करता हूँ, ये वैल्यू को, ये वाला छोड़ो, ये वाला चेंज करता हूँ, तो ये पाई एंड 0 हो जाए। आप इसी को छोड़ दीजिए टोटल, ये वाला तो है ना, ये वाला, ठीक है? तो अभी माइनस कॉस पाई हुआ, प्लस कॉस मतलब अभी मैं लिखूंगा इसी को, ये वाला, तो ये वाला आपको समझ में आ रहा है? तो कैसा हुआ? Vm/2 पाई है, क्योंकि Vm को मैं आउटसाइडर ले गया, इसमें Vm कांस्टेंट है,
Vm बाई 2 पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस ओमेगा टी, उसका एक्रोस में क्या रहा, कहां से कहां तक कंडक्ट कर रहा था, 0 से पाई तक। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, Vm बाई 2 पाई ले गया, तो यहां पर हो गया माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। माइनस कॉस पाई कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, ये वाला है माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। तो ये कितना होगा, Vm बाई 2 पाई माइनस ऑफ कॉस पाई प्लस कॉस 0 हुआ। तो Vm बाई 2 पाई ये माइनस हुआ, कॉस पाई का वैल्यू कितना है -1 प्लस कॉस 0 का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हुआ 2 हुआ, ये वाला हो गया 1 प्लस 1 2 हो गया 2 Vm बाई 2 पाई। आंसर कितना आया Vm बाई पाई। किसी को डाउट इसमें, ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया Vm बाई पाई। आउटपुट वोल्टेज एवरेज वोल्टेज आपका निकला Vm बाई पाई। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? बोलिए, रेस्पॉन्ड कीजिए कपिलेश्वर, संजय, चक्रवर्ती। सर डेरिवेशन और एक बार समझा दीजिए। ठीक है, देखो ब्लैक दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है हाँ तो सर। स्क्रीन, हाँ यस सर, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है तो वर्डिंग जो लिख रहा हूँ। यस सर, दिख रहा है सर रेड में। ओके ओके, अभी मेरा सर्किट था ये वाला, ठीक है, अभी मेरा सर्किट था आपका, ये हो गया V0, राइट। V0 आपका कंडक्शन कर रहा है इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव में आपका 0 हो जा रहा है इधर तक, राइट। तो ये आपका हुआ 0, ये आपका पाई, ये आपका हुआ T2 पाई। तो ये वाला 0 में मेरा क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसीलिए वो हुआ ऑन, ये वाला नेगेटिव हाफ साइकिल है इसीलिए वो हुआ ऑफ। मैं क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये वाला एवरेज मतलब ये वाला पार्ट का आपका एरिया निकालना है। तो कंडक्शन टाइम है 0 से पाई, ठीक है, और मेरा टोटल यहाँ पर पहले देखो कितना टाइम तक ये वाला टोटल साइकिल है, दोनों साइकिल मतलब दो कर्व है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कंडक्शन कर रहा है, टोटल टाइम कंडक्शन कर रहा है 2 पाई तक, मगर कितना साइकिल में ऑन होता है, एक ही साइकिल में ऑन हुआ, दूसरे में तो ऑफ हो गया। तो इसीलिए मैं क्या किया, उसको लिखा राइटिंग में 1, क्योंकि एक साइकिल के लिए ऑन हो रहा है। कब तक ऑन हो रहा है, मतलब कितना टोटल साइकिल से वो ऑन हो रहा है, एक ही साइकिल में ऑन हुआ मतलब उसका डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हो गया आपका टाइमिंग रिप्रेजेंटेशन। तभी एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका एक्रोस में किसका एक्रोस में ऑन होता है, 0 से हुआ पाई तक। यहाँ पर कितना है Vm साइन ओमेगा टी, क्योंकि सोर्स वोल्टेज जितना होगा उतना, फिर d ओमेगा टी। ये वाला पार्ट समझ में आया? यस और नो, ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? हाँ सर। तो अभी हमारा है Vm एक है मैक्सिमम वोल्टेज जो कांस्टेंट है, इसलिए मैं उसको निकाल दिया Vm बाई 2 पाई, फिर इंटीग्रेशन दे दिया 0 से पाई, कितना हुआ साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर? सेकंड पार्ट ये आपका रहा फर्स्ट पार्ट, ये आपका रहा सेकंड पार्ट। क्लियर? Vm को निकाल दिया, ठीक। अभी फिर लिख रहा हूं Vm बाई 2 पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस
ओमेगा टी, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, Vm/2 पाई, अभी ये पाई वैल्यू थीटा के ओमेगा टी के वैल्यू के एक्रोस में मैं चेंज करूंगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। समझ में आ रहा है, ये थर्ड हुआ, ये आपका फोर्थ हुआ। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, Vm/2 पाई सेम है, अभी मैं ले रहा हूँ माइनस कॉस पाई का वैल्यू कितना है, -1, सॉरी -1, कॉस पाई का वैल्यू -1, यहाँ पर एक माइनस और है पीछे में। तो अभी ये कितना है, ये आपका हुआ माइनस ऑफ माइनस कितना हुआ, प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 हुआ। ये आपका स्टेप 5। देन Vm/2 पाई, ये आपका कितना रहा था, 1 रहा था, प्लस 1 हुआ। ये आपका स्टेप 6। तो ये आपका हो गया 2b, मतलब ये मिलके कितना हुआ 2, ये 2 हुआ, तो 2Vm/2 पाई। तो अभी कट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, Vm/पाई। तो V0 इज इक्वल टू कितना हुआ, Vm/पाई। ये आपका वैल्यू निकल गया, ये क्या है, एवरेज वोल्टेज। समझ में आया ये वाला पार्ट। हाँ सर। अभी मैं पूछूंगा आपको, करंट का वैल्यू निकालो, क्या होगा बोलो, आउटपुट करंट का वैल्यू। नहीं आएगा, ये आपका सोर्स वोल्टेज है, यहाँ पर Vs, यहाँ पर एक डायोड है, यहाँ पर रेजिस्टिव लोड है। मैं बोल चुका हूँ करंट का वैल्यू क्या आएगा, ये रेजिस्टिव लोड है तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, V0/R। I0 ये है ना, तो V0/R, V0 कितना है आपका, Vm/पाई, ये आपका R हुआ, तो I0 वैल्यू निकल गया। डाउट, बोलो। किसी का डाउट? क्लियर है सर। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज गया और आपका एवरेज वोल्टेज गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका आरएमएस वोल्टेज पढ़ेंगे, राइट। अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। डाउट है क्या? किसी का डाउट है या आज का क्लास खत्म करूं? यस और नो? सत्यप्रकाश, संजय, यस सर। डाउट है? नहीं सर। तो ठीक है, आप उसका डेरिवेशन मेंशन करके रखे हो तो? हाँ सर। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन दूंगा उसको उसी हिसाब से आपको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। जी सर। ओके देन, थैंक यू फॉर द क्लास। नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सर। कल मैं 2 क्लास लूंगा, ठीक है। कल मैं 2 क्लास लूंगा, एक है आपका जो क्लास है, मतलब दोनों क्लास, मशीन क्लास भी मैं लूंगा और उसका वाला मतलब मेरा वाला क्लास भी मैं ले जाऊंगा। तो नेक्स्ट डे जो थर्सडे को जो क्लास था मशीन का, वो साल ले जाएंगे, मतलब जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास था वो साल ले जाएंगे, ठीक है। कल मैं दोनों क्लास ले जाऊंगा आपका,
तो एक ये आर वाला केस को पूरा कंप्लीट कर देंगे कल, ठीक है? ठीक है सत्य प्रकाश? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, then thank you.